ओम साई राम। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ वरुण तुलसियान। और कैसे हो आप लोग? आज का दिन हो आपका, उम्मीद है अच्छा गया होगा। और कल के दिन के लिए अभी हम चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है जिससे मैं भी ट्रेड ले सकूं और आप भी ट्रेड ले सकूं। तो आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लेना। ये तो मेरा रिसर्च है और मुझे ऐसा मेरे रिसर्च पर पूरा भरोसा है। तो मैं रॉन्ग हूँ भी सकता हूँ क्योंकि मार्केट इज़ सुप्रीम, और मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। इसमें कोई शंका नहीं। मैं क्या, कोई भी रॉन्ग हो सकता है, बड़े से बड़ा एनालिस्ट भी रॉन्ग हो सकता है। तो ये मानना मार्केट में कहीं भी छोटापन या ओछापन नहीं है। तो रॉन्ग कोई भी हो सकता है, मार्केट ही सिर्फ सुप्रीम है। और जब भी रॉन्ग हो तो स्टॉप लॉस जैसे मैं फॉलो करता हूँ वैसे आप लोग भी फॉलो करो। तो स्टॉप लॉस लगा करके अपने कैपिटल को बचाओ, रिस्क को मैनेज करो। तो वैसे डाउ जोन्स अभी 90 पॉइंट्स अप चल रहा है, और एच जी एक्स निफ्टी भी देख लेते हैं। इसमें तो एच जी एक्स दिखेगा नहीं। तो एच जी एक्स अभी चल रहा है 14 पॉइंट्स अप है, 16,637। फ्लैट ही है बाज़ार, तो अभी तो फ्लैट ही है। और कल आज भी जैसे बाज़ार रेंज बाउंड में था, और कल मैंने जैसे बताया ही था कि बाज़ार एक ऊपर में 16,700 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस करेगा तो हमें 16,800 की तरफ जाते हुए दिखेगा। नहीं तो वापस एक रेंज में चलता रहेगा। जब तक 580 या 570 आता है तो हम वापस री एंटर करेंगे। ये मैंने कल बताया था, लेकिन आज आया नहीं 570 580। तो कोई पोजीशन मेरी है भी नहीं अभी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 35,500 के आसपास ही सपोर्ट लिया, वहीं पे लो आप देख सकते हो आज बैंक निफ्टी ने। मैं दिखा भी देता हूँ। तो मैं बैंक निफ्टी का लो आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का लो एग्जैक्ट 499 है, और कल का वीडियो आप चेक कर सकते हो। 500 का मेरा सपोर्ट था, वहीं पर इसने आज सपोर्ट लिया। ऊपर में 910 का इसका हाई है आज का। तो पहले स्क्रीन में देख लेते हैं आज क्या हुआ। स्क्रीन में निफ्टी ने आज ओपन किया है 16,652। निफ्टी ने आज ओपन किया 16,652। ये आपको दिख रहा होगा 652 ओपन है। 713 का हाई है, और 16,615 का लो है। और आज का एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है 16,660। और बैंक निफ्टी आज ओपन हुई 35,761। हाई 35,910 है, लो 35,520 है फ्यूचर्स का, और एवरेज है 35,661। तो फ़िलहाल के लिए ये निफ्टी और बैंक निफ्टी। और रिलायंस आज आपने देखा कि मैंने कई दिनों से काफ़ी वीडियोस बना के दिए, और मेरा पोजीशन भी है। तो 2220 का आज का हाई है। अगर कल ये हाई ब्रेक करता है, कल आपको ये हाई पे नज़र रखनी है, मुझे भी ये हाई पे नज़र रखनी है। अगर ये फर्स्ट आवर्स में, इनिशियल आवर्स में अगर ये हाई ब्रेक करता है 2220, तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2250-60 के अराउंड मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस हमें, फर्स्ट रेजिस्टेंस 2250-60, सेकंड रेजिस्टेंस हमें 2280 के आसपास मिलेगा। तो देखते हैं कल कैसे परफॉर्म करता है। और अगर आज का लो ये 2180 जो है, ये हमारे लिए अब स्टॉप लॉस हो गया है। अगर ये 2180 कल कट जाता है तो मैं तो अपनी पोजीशन से जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है उससे भी एक बार एग्जिट कर लूँगा, और इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो पूरा एग्जिट कर लूँगा। तो 2180 अभी मेरे लिए रॉक बॉटम सपोर्ट है। 2180, या मोटा मोटी मैं 2-3 पॉइंट्स प्लस माइनस कर लूँगा 2175 2177 तक।
तो इसके आसपास अगर कहीं जाता है और रिबाउंस होता है तो ठीक है, अगर इसके आसपास जा कर के वापस अगर नीचे बंद होता है, इससे 2175 से 80 के नीचे बंद होता है, तो मैं अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर लूँगा। और आप भी अपना देख करके जो भी आपको सही लगे अपना डिसीज़न ले करके कर लीजिए। मेरी ये राय है फ़िलहाल। और बजाज ऑटो ने आज फ़िलहाल सुबह पिकअप तो दिया था, लेकिन वापस सेलिंग प्रेशर आया और 3760 से ही लौट गया। 3785 का मेरा तो रेजिस्टेंस वन था, R1, वहाँ तक जाना चाहिए था और उसके पहले ही लौट गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बजाज ऑटो कल 3650 के अराउंड अगर मिलता है और उसको ब्रेक नहीं करता है, वहीं से अगर ऊपर चलने लगता है तो वापस इसको कैचअप करेंगे। बैंक्स में SBI मुझे अच्छा लग रहा है। अगर 42150 के ऊपर अगर कल चलता है तो मैं इसको कैचअप करूँगा, सस्टेन करता है तो। और अगर नहीं सस्टेन करता है, 421 के आसपास आके वापस अगर लुढ़कने लगता है, तो मैं फिर इसमें कोई पोजीशन लूँगा नहीं इंट्राडे के लिए। HDFC बैंक अगर 1566 1566 1566 इसके ऊपर अगर चलता है तो फिर मैं 1590 और 1610 के लिए मैं अपना पोजीशन इंट्राडे में लूँगा। फ़िलहाल तो इतने ही स्टॉक्स लग रहे हैं मुझे। और एयरटेल, भारतीय एयरटेल अगर कल 610 के आसपास मिलता है, 608 से 610 के आसपास, तो मैं इंट्राडे पोजीशन लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 600 का, और मैं ऊपर में 620 से 625 के अराउंड सेल करूँगा इंट्राडे में। तो ये मेरा स्टॉक्स के ऊपर नज़र रहेगा। ICICI बैंक अगर 675 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें एंटर करूँगा। स्टॉप लॉस मेरा इसमें 665 का रहेगा और 675 से मैं इसको 690 688 690 के आसपास वापस सेल कर दूँगा अगर इंट्राडे में मुझे ये लेवल्स मिलता है। तो ये लेवल्स पे फोकस रखना। जैसे मैं अपने ये लेवल्स बता रहा हूँ, मैं इस लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करूँगा। तो आपको अगर करना हो तो आप ये रिसर्च कर लेना, और आपको अगर लगता हो ये लेवल सही तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं जल्दी से चार्ट के ऊपर। चार्ट क्या बताता है वो भी देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का कल के लिए, निफ्टी का ये चार्ट है 10 डेज़ का 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है मेरे एनालिसिस के लिए। तो इसमें मुझे एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। ये कप है पूरा, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा कप है, 5 मिनट्स का चार्ट है, और ये इसका हैंडल बना हुआ है। तो अगर कल हमारा प्राइस है 660, अगर ये 660 के ऊपर चलता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 660 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है, जो कि मैंने यहाँ टर्मिनल में भी आपको दिखाया कि 660 इसका ATP है, 660 इसका ATP है, देख रहे हैं आप 660 इसका ATP है निफ्टी फ्यूचर का। तो 660 के ऊपर अगर ये 15 मिनट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 660 के ऊपर 720 का, और फिर 720 के बाद 750, 16,800, 16,860 और 880 ये लेवल्स रहेंगे। और बिलो 590 के नीचे अगर ये 15 मिनट सस्टेन करता है, जो कि 590 इसका हैंडल का बॉटम आता है, ये हैंडल का जो बॉटम है, ये हैंडल का बॉटम आता है ये वाला। तो 590 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो 16,540 और 16,505 और फिर 470 ये लेवल्स दिखेंगे। वैसे एक्सपायरी 500 के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 500 पे अच्छा है बिल्डअप। तो 500 और बेसिकली 600 टूटता है तो फिर प्रेशर एक आ सकता है, क्योंकि 600 पे ओपन इंटरेस्ट साइकिल, ये जो राउंड फिगर के लेवल्स होते हैं इसमें ओपन इंटरेस्ट अच्छे होते हैं। तो इसका 600 का ब्रेक करना है, यानी 590 के नीचे सस्टेन करना, 500 540 तक आ सकता है। और ये तो हुआ निफ्टी में। निफ्टी में और कल रेंज बाउंड ही रह सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी। तो सपोर्ट में नीचे 540 से लेके ऊपर में रेंज रह सकता है इसका 750 तक, 540 से 750 तक, 200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी चल सकता है। और बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है हमारा यहाँ पर, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का चार्ट है। इसमें आप ये देख सकते हो कि ये एक बैंड है, ये जो मैंने बैंड एक बनाया है, ये बैंड में काफ़ी
दिन से इस बैंड में चल रहा है बैंक निफ्टी। तो इस बैंड का जो हायर रेंज है वो 36,300 है अब तक, और लोअर रेंज है 33,950, 34,000 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आता है वो आता है 35,150, 36,300 और 34,000 का मिड पॉइंट आता है 35,150। तो हमारे अपने लिए पहला सपोर्ट तो यही रहेगा 35,150। अगर यहाँ के आसपास आता है तो ये हमारा सपोर्ट 2 है, ये सपोर्ट 2 है, पहले मैं सपोर्ट 2 बता रहा हूँ। ये 35,150 सपोर्ट 2 है, अगर यहाँ आता है तो बाय 100% बनता है। और मैं अपना बाय यहाँ पर अगर सपोर्ट 2 पे बाय करूँगा तो सेफ बाय रहेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 34,800 का, 34,800 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और सपोर्ट 1 रहेगा 35,570, जो कि सपोर्ट 1 पे ही बंद हुआ है लगभग बैंक निफ्टी। ये 586 आप देख रहे हो। तो ये 35,570 कैसे आया वो भी मैं बताता हूँ। जो अभी 36,300 से फॉल हुआ और 34,800 तक आया, तो उसका मिड पॉइंट ये 35,570 आता है, जो कि उस मिड पॉइंट के जस्ट ऊपर ही आज बंद हुआ है। अगर उसके नीचे बंद हो जाता तो कल के लिए एक थोड़ा बेरिश हो सकता था। तो ये 34,800 और 36,300 का मिडल पॉइंट है अभी का फॉल का 35,570, और ये 35,150 ब्रॉड रेंज जो अब इन 2-3 महीनों से ये चल रहा है, 36,300 हाई और 33,900 लो, उसका मिड पॉइंट 35,150 है। येलो लाइन मिड पॉइंट जो 2-3 मंथ्स के मिडल पॉइंट का रेंज है, और ब्लू लाइन जो है वो अभी के फॉल का मिड पॉइंट है। तो ये पहला सपोर्ट रहेगा, और 35,570 ये फर्स्ट सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट है 35,150। और आज का लो सबसे बड़ा एक हमारे लिए साइकोलॉजिकल काम करेगा। अगर 35,500 जो लो मैंने आपको बताया उसके नीचे चलता है तो 35,150 के लिए हम वेट करेंगे। वहाँ पे आता है तो फिर री एंटर मैं करूँगा। 35,150 का राउंड आता है तो मैं नेक्स्ट सीरीज़ के लिए ऑप्शंस में काम पोजीशन लूँगा कॉल में। सेकंड लेवल इसमें नीचे में अगर ये 35,150 के नीचे भी बंद होता है तो फिर इसको बाय करके जाने में कोई मतलब नहीं है। यहाँ से फिर ये 34,800 और 34,500 तक फॉल देगा अगर 35,150 के नीचे बंद हो जाता है। तो ये है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी ऊपर में ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये 35,800 का आ रहा है। तो 35,800 का आ रहा है, ये देख सकते हो आप। 800 से 829 के बीच में है ये रेजिस्टेंस। तो 850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो आज का हाई जो 910 है वो आज का हाई था एक बैरियर, और कल के लिए 850 का बैरियर रहेगा। तो 850 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर 36,050 और 36,100 तक, और फिर उसके बाद 36,300 जो प्रीवियस हाई अभी जो लग करके आया था वहाँ तक जा सकता है। तो 35,850 के ऊपर ही बाय करना है, और 36,100 और 36,300 के लिए फिर बाय करके चलना है। तो नीचे में सेल करना है 35,000 के नीचे। जो इंट्राडे के लिए करते हैं, मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन जो करते हैं 35,500 के नीचे 35,150 तक, और 35,850 के ऊपर बाइक जो करना है तो मैं भी लूँगा। 35,850 के ऊपर अगर चलता है तो 36,100 और 36,300 अगर सस्टेन करता है अच्छा वॉल्यूम के साथ। प्राइस एक्शन मूवमेंट को कंफर्मेशन को देख करके काम करना है। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन अगर इनिशियल आवर्स में सुबह 35,800 जा करके और 35,570 के नीचे वापस आ जाता है तो फिर लॉन्ग पोजीशन नहीं रखना है। और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन अगर पहले 35,500 जा करके और 35,660 जो आज का ATP है मैंने आपको बताया 35,660 इसके ऊपर चलता है, ये जो 35,660 ATP है अगर इसके ऊपर चलता है तो एक बुलिश परफॉर्मेंस इसमें बनेगा, और 35,850 के ऊपर हमें पूरा बुलिश इसमें होते हुए दिखेगा। तो कल के लिए एक्सपायरी है तो ये एक रेंज बाउंड में रह सकता है 35 ब्रॉडली 36,000 और नीचे में 35,150 के रेंज में। और नई सीरीज़ में जैसे ये फ्राइडे से आएगा तो हमें जो डेटा मिलेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। वैसे आज के डेटा में कैश मार्केट में FI की सेलिंग है और DI की हल्की सेलिंग है, और FI की 1,000-1,200 करोड़ की कुछ सेलिंग है। तो कोई ख़ास बाइंग हुई भी नहीं है कैश मार्केट में, रेडी मार्केट में। और FNO में भी स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा बाइंग है
7-8 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट का, और इंडेक्स फ्यूचर में 2-3 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट का कुछ बाइंग है। तो कोई खास बाइंग है नहीं, तो रेंज बाउंड लगता है। ऊपर में स्मार्ट मनी ने 16,700 के कॉल बेचे हुए हैं, जो कि ऑप्शन चेन में हमें दिख सकता है। ये ऑप्शन चेन है, इसमें हमें दिख सकता है। निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ पहले। बैंक निफ्टी में 35,500 और 600 पे आप जैसे देख रहे हो, 35,500 और 600 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो 35,500 के पहले सुबह खुलते 35,500 के नीचे जाता है तो 150 तक आता है तो हम पोजीशन लेंगे। और अगर पहले ऊपर जाता है 35,800 तो वहाँ से अगर नीचे आता है और 570 या 550 टूटता है या 500 टूटता है तो सेल पोजीशन हम लेंगे, क्योंकि 500 के नीचे ओपन इंटरेस्ट ब्रेक होते ही, ये लेवल ब्रेक होते ही ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और 150 तक ये लेके जा सकता है। पुट साइड में इसका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वही 35,500 पर है और 600 पर है। तो पुट साइड में इन द मनी में कुछ नहीं है, लेकिन कॉल साइड में इसका इन द मनी में बाइंग हो रखा है 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सिमिलरली। तो जैसे भी है ये 35,500 एक रॉक लेवल रहेगा, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए मेन अहमियत रहेगा। स्टॉक्स में ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी का। और स्टॉक्स में मैंने आपको बता ही दिया, SBI, HDFC और भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। साथ ही में ऑटो में मारुति ने आज 6700 तक एक लो बनाया है। अगर कल 6660 से 6680 ये इसका अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से अगर पुल बैक लेता है तो आज का जो ATP है 6753, ये आप देख सकते हो 6753 आज का ATP है। इसके ऊपर ये बुलिश हो जाएगा और 6830, 6840 और 6850 के लिए जा सकता है। तो 6750 के ऊपर अगर ये चलता है तो 6800, 6850 के लिए जा सकता है मारुति। तो कल ये देखेंगे 6660 पहले आता है और 6660, 6680 के अराउंड से अगर ये पुल बैक लेता है 6800, 6803 जो आज का क्लोज है इसके ऊपर अगर चलने लगता है लो बना के नीचे से, तो 6800 और 6850 के लिए हमारा टारगेट रहेगा। तो मैं इसमें देखूंगा मारुति में कल अगर लो से अगर वापस ऊपर चलता है तो। और फ़िलहाल और कोई स्टॉक्स में तो फ़िलहाल और कोई है नहीं, और कोई रहता है तो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है कल, और एक्सपायरी है तो कोई ज़्यादा मूवमेंट ऐसा कोई होगा नहीं बड़ा। तो 16,550 और 16,750 के दायरे में बड़े रेंज में, छोटे रेंज में 16,600 और 16,750 के रेंज में। और बैंक निफ्टी 35,150 और 36,000, और बड़े रेंज में 34,800 और 36,100 ये रेंज में रह सकता है। तो इसी रेंज में मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा जैसे मौका मिलता है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के ऊपर। जो भी अपना रिसर्च है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने ओन रिसर्च करके, आपका टेक्निकल एनालिसिस करके, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र पूछ के आप पोजीशन लीजिएगा। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, कोई बाई साइड ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।